प्रेज़ द लॉर्ड। एबीएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 13 अध्याय का अध्ययन करेंगे। इब्राहिम और लूत के अलग होने का वर्णन। जैसा कि हमने देखा कि मिस्र के राजा फिरौन ने अब्राहम से कहा, तू अपनी धन संपत्ति और अपनी पत्नी को लेके यहाँ से चला जा। तो अब्राहम, लोत और सारा और उसकी जितनी धन संपत्ति है वो सब को लेके फिरौन के पास से मिस्र देश से निकल के चला गया और उस जगह को गया जिसका नाम है बेथेल, जहाँ की वो पहले था। और उसका तंबू भी वहाँ पे था पहले, और वहाँ पे उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बनाई थी। तो उस जगह में जाकर अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की। और देखिए उस जगह में यहाँ पे ऐसा मेंशन है कि अब्राहम और लूत का एक साथ रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी, या धन संपत्ति के बढ़ जाने के कारण उनका साथ में रहना संभव नहीं था। तब जो चरवाहे थे, अब्राहम के चरवाहे और जो लूत के चरवाहे थे, उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस लड़ाई झगड़े को देखते हुए मेरे प्रियो, अब्राहम ने लूत को बुलाया और उनसे कहा, देख, तू और मैं भाई बंधु हैं, और हमारे चारों ओर जो पाए जाते हैं कनानी और दूसरे जो अन्य जाति के लोग पाए जाते हैं, उनके बीच में हमारा इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। लूत, एक काम करना, तुझे जहाँ भी इस आँख उठा के देख, जो कुछ जगह तुझे दिखाई दे रहा है उसमें से तुझे जो भी चाहिए तो उसे ले और मुझसे अलग हो। यदि तू उत्तर की ओर जाए तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, और यदि तू दक्षिण की ओर जाए तो मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। अर्थात जिस जगह को तू चुने उस जगह मैं नहीं आऊँगा। और लूत आँख उठा के क्या देखता है कि एक वचन को हम पढ़ेंगे, आइए, 10वां वचन। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा गमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के अनुसार उपजाऊ थी। ओके, सो जैसे मिस्र देश उपजाऊ भूमि थी और अदन की वाटिका उपजाऊ भूमि थी, ठीक उसी प्रकार से सोदोम और गमोरा का जो भूमि है वो भी उपजाऊ थी। तो जब लोत ने देखा कि वो एक उपजाऊ भूमि है, तो उसने ऐसा कहा अब्राहम से कि मैं इस जगह को लूँगा, और वो अपने जो कुछ भी उसकी संपत्ति थी उन तमाम चीज़ों को लेके चला गया और सदोम नामक जगह में जाके उसने अपना तंबू या अपना घर बनाया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 14 वचन में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने एक बार फिर से वायदे को किया कि इन तमाम भूमि को मैं तेरे वंश को दूंगा। इस बात को परमेश्वर फिर से उसे ढांढस बंधाता है कि तेरे वंश को दूंगा। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय भी अब्राहम के कोई संतान नहीं है। उसके आगे देखिए 16 वचन में लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों की नाई बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। अर्थात इतने सारे लोगों को उसके वंश में वो देगा, इस बात को परमेश्वर कहता है। और उसके बाद अब्राहम उस स्थान को छोड़कर हेब्रोन में जाकर रहने लगता है, और वहाँ पे जाके वो परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाता है। तो इतनी बातों को हम अध्याय 13 में पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ भी हम कुछ बातों को सीखते हैं। पहली बात जो हम जानेंगे आज वो ये है कि पैसे के बढ़ने के कारण अब्राहम और लूत का एक साथ रहना मुश्किल हो गया। मेरे प्रियो, विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को
बहुत ही ज़्यादा गौरव के साथ लेने की आवश्यकता है कि पैसे के कारण हमारे संबंध कभी खराब ना हो। इस बात के लिए हम हमेशा जागृत रहें। ओके, एक और बात को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जब लूत ने उस जगह को चुन लिया तो क्या किया, वो तुरंत उस जगह के लिए चला गया। यहाँ से हम एक बात समझ सकते हैं कि जो ही अब्राहम ने कहा कि जिस स्थान को तू चुनना चाहता है उसे तो चुन ले, तुरंत ही लूत उस जगह को छोड़ के चला गया। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लूत इस बात के इंतज़ार में था कि अब्राहम कहे कि मैं जाऊं, और वो चला गया। मेरे प्रियो, इस बात से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें रिश्तों को महत्व देने की आवश्यकता है। देखिए, पहले से, बहुत पहले से लूत अब्राहम के साथ, सारा के साथ रहता था। अब्राहम और सारा अपने बेटे की तरह ही लूत को अपने साथ लिया करते थे, उसकी देखभाल किया करते थे, अपने वारिस के जैसा उसे रखा करते थे। लेकिन लूत इस बात को बिल्कुल भी ना सोचते हुए कि अब्राहम को, सारा को कितना दुख होगा, मेरे प्रियो, वो उन्हें छोड़कर तुरंत चला जाता है। हमारे जीवन में हम इस बात को माने, समझें कि जितने रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, उनके साथ हम हमेशा मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मेल मिलाप के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे संबंध हर एक लोगों के साथ मेल मिलाप वाला हो। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अध्याय भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसे पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि हम जब जिन अध्यायों को पढ़ते हैं उसके लिए आप और भी ज़्यादा समय दीजिएगा, पढ़िएगा, और जो नई बातें, नई जानकारियाँ आपको मिलती है वो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।